हरि ओम। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरणाय नमो नमो। श्री राम। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। श्री हरि श्री हरि। श्री राम। हे हरि। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधो गौरपद कंच कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर, जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 23/2/2022 बुधवार का दिन। बुधवार का दिन मना भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और हमारे महामानव दलितों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनमोल वचन और स्मरण करने का दिन। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व ओम श्री जयंत निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री हमारे दामोदर बापू, हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों के चरणों में दास आसानंद का कोटि कोटि वंदन नमन और प्रणाम। जय सिया राम, हरिओम। हमारे मेश्वरी मेघवार समाज को पूज्य धनी मातंग देव चारे धाम डाडाओं को, हमारे धर्म गुरु मातंग देवों को, सर्वे को
धर्माचार्य डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय सियाराम। कल की थोड़ी सी सत्संग की बात करें उससे पूर्व बुद्ध भगवान का स्मरण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। ऐसे भगवान बुद्ध और बाबा साहेब का स्मरण करते जय भीम नमो बुद्धाय बोल के कल के सत्संग की बात करेंगे। कल बताया गया कि पूज्य मामी देव सिंध प्रदेश में सैनी गंगा के किनारे पे पूज्य धनी मातंग देव की समाधि के वहां मथा टेक के यात्राएं की। इनके साथ साथ थरई गांव में पूज्य लोणंग देव डाड़ा की, माताई देव की डाड़ा की यात्राएं की। इन सब जगहों पे पूज्य मामी देव ने अपने संघ के साथ वह बारमती तीर्थ का पाठ किए, एक धार्मिक विधि पूजा विधि किए, 4 वेदों का श्लोक उच्चारण पूज्य डाड़ा ने वहां किए थे। उसके बाद फिर से डाड़ा थरई गांव आए थे। थरई गांव में वहां 4 दिन 2-3 दिन का रुका वहां ठहरे थे डाड़ा। और वहां जो इन लोग की फरियाद थी, जो मैश्री में ग्वार समाज सुमरा राजपूते कोली जो भी समाज की, कि भाई मुगलों का यहाँ अत्याचार बहुत है, एक मुसलमान धर्म अपनाने का, इस्लाम धर्म अपनाने का एक जोर जबरदस्ती करे, अत्याचार बढ़ गए हैं, ऐसा पूज्य डाड़ा के पास बातें रखते थे। पूज्य मामी देव सबको धरपत शांति देते थे। भाई अलख देव पूज्य धनी मातंग जो करेंगे वो सब ठीक होगा, आप लोग शांति रखें, धैर्य रखें। मैं उससे ज्यादा आप लोग को क्या कह सकता हूं। अगर आप अपनी रक्षा कर सकते हो, मैं प्रार्थना करूंगा धनी मातंग देव को, अलख देव को, और मेरे से होगा इतना मैं आपको साथ सहकार दूंगा। पर है समाज के लोगों सुनो, आप इनके सामने लड़ने भी जाओगे तो पहुंच नहीं सकोगे, ना जीतोगे। इसलिए अपना धर्म और आबरू और बाल बच्चों को बचाने के लिए सबसे बेहतर यही रास्ता और मार्ग है कि आप कच्छ प्रदेश में प्रयाण करें। ऐसा डाड़ा बार बार सबको कहते रहते। फिर डेपला गांव आए थे। डेपला गांव में भी यही ज्ञान कथन, धर्म का कार्य, वेदों की वाणी, जो भी डाड़ा सब यही कार्य करते थे। वहां एक धार्मिक माहौल छाया रहता था। डाड़ा ने वहां के वही मेघवारवास मौलेवासों में रहते थे। सुबह उठ के अपना क्रियाक्रम जो भी स्नान आदि ये सब, आराध चौसन जो भी माला फेरनी, वो सब पूजा विधि डाड़ा करके वहां शिरामण करते थे। और शिरामण करने के बाद सबको ज्ञान चर्चा, ज्ञान कथन करते और वहां वेदों का उच्चारण करते से वहां तक की बात आपके पास रखी। इसके साथ साथ जब डाड़ा ये सब कार्य कर रहे थे, शिरामण करके जब ज्ञान चर्चा कर रहे थे, तब समा बापड़ी के समय नगर के राजवी का फरमान लेके उनके सिपाहियां आए थे और पूज्य मामी देव को एक
देशद्रोह के आरोप में, बगावत के आरोप में पूज्य मामीदेव को राज्यसभा में समा बापड़ी की राज्यसभा में दरबार में हाजिर होने के लिए एक फरमान पढ़ के सुनाए और डाडा ने वो सुने और इनके साथ चलने लगे थे। पूज्य मामीदेव के साथ उनके संग गए हुए जो गया हुआ था एक अपना मेघवार विंचोड़ा, वो भी पूज्य डाडा के साथ सिपाहियों के संग जा रहा है। इतनी बात कल रखी गई थी। आज के सत्संग को आगे बढ़ाएं। पूज्य मामीदेव और मेघवार विंचोड़ा समा बापड़ियों के सैनिकों के साथ राज्यसभा में जा रहे हैं। ये जाने की जब डाडा तैयारी की और चले, तब पूरे सिंध प्रदेश में ये बात फैल गई थी कि पूज्य मामीदेव के ऊपर, इस महान पुरुष, अवतारी पुरुष के ऊपर, देव पुरुष के ऊपर एक देशद्रोह का आरोप लगाए हैं। ऐसा आरोप लगाने में आया है। अब क्या होगा? सिंध प्रदेश में यही बातें फैल गई और आपस में बातें करने लगे थे। आज इस तरफ समा बांबड़िया अपना राज दरबार भर के बैठा है। उच्च सिंहासन पे, राजवी की गद्दी पे समा बांबड़िया बैठा है। इनके आसपास लाइन से इल्मी माना मौलवियों, ये कट्टरपंथियों के मौलवियों, इस्लाम धर्म के मौलवी बैठे हुए हैं और व्यापारी लोग और ग्रामजन सब जो अपने स्थान लेके सब आज के दिन पूरा दरबार खींचो खींच एक भीड़ से भरा हुआ है। पांव रखने की भी वहां जगह नहीं। इतना आज राज्यसभा में लोगों की भीड़ लगी हुई है कि भाई आज क्या होने वाला है। पूज्य मामीदेव को बुलाया गया है देशद्रोह का आरोप लगा के, सब सुनने देखने और पूज्य मामीदेव का दर्शन करने, पूज्य मामीदेव की मीठी नजर, अमीदृष्टि पाने के लिए वो ये एक फैसला सुनने और ऐसे दर्शन करने के लिए सब पधारे हैं, आए हुए हैं। भीड़ बहुत तादाद, बड़ी तादाद में लगी हुई है राज दरबार में। सब जब तैयारी की गई, राजवी बैठे हैं, मौलवी बैठे हैं, सभा बैठ गई, सब बैठ गए। इतने समय में ही सिपाहियों ने पूज्य मामीदेव को लेके आदर सत्कार के साथ, न हथकड़ी न बंधन, कोई कुछ नहीं, एक आदर सत्कार मान मर्यादा से जैसे समा बोला गया था राजवी के द्वारा, ऐसे जब पधारे, डाडा पधार रहे हैं, सब आतुर थे। पूज्य डाडा जैसे आए अंदर, सब दर्शन करने लगे। जय हो डाडा की जय हो। वहां मनोमन डाडा का नमन करने लगे, प्रणाम करने लगे हैं। जय हो पूज्य मामीदेव की जय जयकार। कोई लोग जय जयकार बोल रहे थे। सब लोगों ने आदर सत्कार से डाडा को देखे और दर्शन किए। पूज्य मामीदेव राज दरबार के आगे बिल्कुल राजवी के सामने बीच में मध्य भाग में खड़े रह गए अदब से। देव पुरुष है ना भाई, आरोप अपन समझते कि आरोप झूठा है, फिर भी पूज्य डाडा ने कायदे कानून को मान दिया, सम्मान दिया है।
कि भाई राज के जो भी कानून हो, कायदे हो, तो ऐसे कायदे कानून को पूज्य देवता अवतारी पुरुष भी मान देते थे। डाड़ा अदब से खड़े हैं ऐसे, मथे में जैसे डाड़ा खड़े और देखे पूरी सभा को नजर घुमा रहे हैं। पूज्य डाड़ा ऐसे सबको देख रहे हैं। पूज्य डाड़ा नजर फेरते 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 फिर सीधा समा में फिर देखा सामने राजगद्दी पे समा बांपड़ियां बैठा है। समा बांपड़ियां को देखे और सोचने लगे और देखे कि समा बांपड़ियां का भूत, भविष्य और वर्तमान काल मनोमन कहने लगे। अब त्रिकाल ज्ञानी थे, अंतर्यामी थे, पूज्य मामी देव को तो सब पता था, फिर भी मनोमन डाड़ा यहां खड़े रह के कह रहे हैं, मन में अपने मन में बातें कर रहे हैं। हे जीव, मैं तेरा बदला चुकाने के लिए मैं कच्छ प्रदेश से, मेरा गुरगांव से सीधा मैं तेरे दरबार में आया हूं। मामी देव मनोमन कह रहे हैं, अब आ गया मैं जहां की जो एक मेरी जहां मुझे आना था, मेरी जहां मंजिल थी, वहां मैं आ गया हूं। हे जीव, तू जो मेरे साथ नव अवतारों से मेरे साथ घूम रहा है, भटक रहा है, हे जीव, बदला लेने के लिए मैं तेरा बदला चुकाने आ गया हूं। दादा मनोमन कह रहे हैं, खुद की बात कर रहे हैं। ऐसे अनंत गुणे दादा सोच रहे, विचार कर रहे हैं। दादा के मन में ये सब विचार घूम रहे हैं। दूसरी तरफ बामणिया समा राजवी, वो भी नजर घुमा रहा है। नजर भी सभा पे, दरबार पे घुमाते घुमाते सीधी जब सामने पूज्य मामी देव के ऊपर नजर पड़ी, पूज्य मामी देव का स्वरूप देख के अचानक से ऐसा चौंक गया, चमक गया। ओहो, पूज्य मामी देव का ये स्वरूप, मैं कैसे देव पुरुष के ऊपर ये आरोप लगाए। अब मन में वो भी सोच रहा है, और क्या डाड़ा का स्वरूप देख के बोल रहा है और सोच रहा है। चौंक गया, चमक गया, गुमसुम सा हो गया। एक ही नजर से ऐसे देख रहा था, नजर नहीं हट रही थी डाड़ा के स्वरूप से, डाड़ा के मुखाग्नि से, मुख से ताकता रहता है, घूर रहा है, घूर के देख रहा है डाड़ा को। घूर के मना एक क्षमा करें, मना घूर मना एक शब्द है कि भाई ताक रहा है, समझो कि एक नजर नहीं हटा रहा है, एक टकी से देख रहा है। क्या देख रहा है? पूज्य मामी देव का शरीर प्रचंड पंच था, ऐसे ऊंचा चौड़ा पहलवान जैसा, ऐसे बहादुर जैसे पूज्य मामी देव का स्वरूप देख रहा है, शरीर को देख रहा है। ओहो, पूज्य मामी देव, मुख पर देखो तो चंद्रमा का जैसा तेज, आंखों में भी पूज्य मामी देव के प्रेम और तेज एक प्रकाशित हो रहे हैं, बरस रहे, जैसे बारिश कैसे बरसती, ऐसी प्रेम वर्षा हो रही है। ऐसा
सिर पे मोड़ बांध ऐसे मोड़ दिए हुए हैं, एक पगड़ी बांधी है, कड़िया है, झीले रंग के पैरण प्रवेश कपड़े हैं और देवांगी शरीर। पूज्य दादा भेंट बांधे हैं, पांव में मोजड़ी और 5 रंग का पटोरा, जैसे ये अपने धनी मातंग देव पहने, ये आप देखें, ये ऐसे 5 रंग पटोरा, ऐसा ये कपड़ा है। सेम ऐसा ही एक दादा का पैरवेश रूप था, हाथों में छड़ी चंदन की लकड़ी, पांव में मोजड़ी, ऐसा स्वरूप। ये तो कोई के देव पुरुष का, देवांगी पुरुष का, गजब का अद्भुत पूज्य दादा का स्वरूप है। ऐसा देख रहा है एक ही नजर से, और ऐसा लग रहा है इसको समा बापड़िया को कि राज दरबार में कोई देव पुरुष आके खड़े हो गए हैं, स्वर्ग से उतरे, इंद्रलोक से उतरे हुए कोई देव पुरुष आके एक ईश्वर का कोई संदेश लेके अभी बोल पड़ेंगे, ऐसा आभास, ऐसा लग रहा है समा बापड़िया को। ऐसे समा बापड़िया पूरी सभा, दरबार भरा हुआ, ऐसे ही देख रहे सब लोग, सब मोहित हो गए पूज्य दादा का स्वरूप देख। पूज्य मामी देव का देव पुरुष का एक देव जैसा, देव पुरुष जैसा एक स्वरूप देख के सब चमक गए और दर्शन कर रहे हैं, नजर नहीं हट रही पूज्य दादा के स्वरूप रूप के ऊपर से। सब आदर सत्कार से, मान सम्मान से दादा को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, एक भाव भरे नजरों से, एक भगवान के जैसे अपन दर्शन करते हो ऐसी भावना से, ऐसी श्रद्धा से पूज्य मामे देव का सब दर्शन कर रहे हैं और देख रहे हैं। जय हो, मनोमन कह रहे हैं, हे देव आपके दर्शन हुए, हम धन्य हो गए, हम भाग्यशाली हैं देव कि इस दरबार में आए और आप पधारे, हम आपके दर्शन किए, हम धन भाग्य हैं, ऐसा सोच रहे, मनोमन दर्शन कर रहे। तब थोड़ी समय में राजवी समा बापड़िया ने सिपाहियों को बोले, देव को क्यों खड़ा किया है? हमारे धर्म गुरु राजगुरु है, इनके ऊपर जो भी आरोप लगाए भगवान ठीक है, पर हमारे धर्म गुरु राजगुरु को, हमारे देव पुरुष को वहां मान सम्मान के साथ वो सिंहासन पे बिठाया जाए। मौलवियों का सिंहासन जितना बड़ा नहीं, इतना इससे ऊंचा राजवी जैसा ही सिंहासन पूज्य मामी देव के लिए रखा गया था। उस आसन पे जो मामी देव के लिए रखा गया उस पे बिठाया जाए, ऐसा समा बापड़िया कह रहा है। भले आरोप या फरमान भेजे आरोप का, देशद्रोह का, पर मान सम्मान आदर सत्कार इतना ही दे रहे हैं देव पुरुष को जितना दिया जाता है, वहां बैठाया जाए सम्मान के साथ। पूज्य मामी देव को मान सम्मान के साथ ले गए और सिंहासन पे बिठाए। पूज्य मामी देव विराजमान हुए हैं, आसन ग्रहण किए और समा बापड़िया राजवी ने बोले, हुक्म दिए कि राज दरबार का जो भी कार्य है, कार्यवाही शुरू की जाए। पूज्य मामी देव को इस दरबार में सबको सुनाने के लिए, सब सुने ऐसे दरबार ने खड़ा होके
फरमान पढ़ रहा है। हे मामी देव, आपको सुनाया जाता है फिर से आपको फरमान और आपका आरोप कि सिंध प्रदेश में आप लोगों को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। एक ये, और आप सिंध प्रदेश के लोगों से या तो हमारे सिंध प्रदेश के राज्य से आप बगावत कर रहे हैं। दो, और लोगों को आप ये सिंध प्रदेश से छोड़ के कच्छ प्रदेश में प्रयाण करने के लिए, जाने के लिए, सिंध छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं। जोर लगा के बार बार आप यही बातें इस समाज को गलत रास्ते, गैर मार्गे आप ले जाके आप ऐसा प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। एक तीसरी बात ये, तो आपने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो सिंध प्रदेश में, सिंध राज्य में ये नहीं होने चाहिए, नहीं करने चाहिए। आपके ऊपर हे देव देशद्रोह का आरोप लगाया गया है, इसलिए आपको बंदीवान, मतलब आपको यहां दरबार में लेके आया गया है। दरबार का ये सुना हुआ ये आदेश, ये फरमान सुन के पूरी सभा चौंक गई, चमक गई। हाँ, ये क्या? पूज्य मामी देव, देव पुरुष, अवतारी पुरुष के ऊपर ये देशद्रोह का आरोप, वो भी मामी देव के ऊपर, हमारे धर्म गुरु और इस राज के राजगुरु। ये क्या? राजवी की मति तो नहीं मारी गई? इस मौलवियों की बातों में आके, कट्टरपंथियों की बातों में आके देव पुरुष जैसे हमारे मामी देव को ऐसा आरोप लगाए। ऐसे मनोमन अब क्या कर सकते हैं दरबारी लोग भी, कोई भी, मैसूर में एक बार समाज हो, समाज, सुमरा, क्षत्रिय, राजपूत, जो भी, क्या कर सकते हैं? सोच के बैठे, अंदर खुशफुस होने लगी। तब फिर से क्षमा बाबड़िया चिल्ला के बोले, शांति हो जा, शांत रखे, शांति करें, शांति रखें। हे देव, मामी देव, मैं आपको धर्माचार बोल के सादर प्रणाम करके बोलता हूं। आपने सुना? बाबड़िया कह रहा है राजवी मामी देव को, आपने सुना? आपके ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि आपके ऊपर बगावत का, देशद्रोह का, सिंध प्रदेश छोड़ने का, ये सब जो भी अब ये फरमान जो सुनाया गया। हे पूज्य धर्म गुरु, हमारे राजगुरु, हे हमारे देव, आपने सुना? ऐसा राजवी कह रहा है पूज्य मामी देव को देख के। ये सब सुन के पूज्य मामी देव तो देख ही रहे बाबड़ा बात क्या कह रहा है, और मामी देव ने तो सब सुना जा, पहले से डाडा को पता था, खबर थी डाडा को कि मेरे ऊपर ये आरोप लगाया जाए। ये सब ठीक है, देव पुरुष थे ना भाई। तो समाज ने ये सुन के, पूरे दरबार जितने बैठे सब सुन के वहां शांति, सन्नाटा सा छा गया। सुई फेंको तो आवाज सुनाई दे, ऐसा सन्नाटा। ऐसा आरोप, घोर खतरनाक आरोप लगाया गया एक देव पुरुष के ऊपर। तब पूज्य मामी देव का इंतजार, एक जवाब देने के लिए, अब पूज्य मामी देव क्या कह रहे हैं करके, पूज्य डाडा की वाणी सुनने के लिए सब इंतजार करें। थोड़े ही समय में पूज्य डाडा मामी देव अपने सिंहासन से खड़े होके ऐसे अड़ग
नीडर, कोई डर नहीं, सीधे खड़े हो गए और पूरी सभा को पहले देखे। सभा को देखते देखते पूज्य डाड़ा की नजर फिर से क्षमा करे, क्षमा बाबड़िया के ऊपर, राजवी के ऊपर ठहर गई। तब डाड़ा कह रहे हैं, हे जामन उनर्जी दूसरे के वंश के और मकली बा के सुपुत्र, है समय नगर के राजवी, है समा बाबड़िया, आप तो प्रजा के पालनहार हो, प्रजा के दुख दूर करने वाले, उनकी रक्षा करने वाले, ये आपका धर्म और कर्म और कर्तव्य बनता है। हे राजवी, आप सुनो। मामी देव कह रहे हैं समा बापड़िया को, पर मुझे दुख है हे समा, कि मुझे इस बात का दुख और खेद है, और दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप इस धर्म, कर्म और कर्तव्य को भूल गए और आप निष्फल हो गए हैं। मैं ये कहता हूं, सुनो। हम तो कच्छ में से आए हुए हैं। हम हमारे पूर्वज पूज्य धनी मातंग देव, पूज्य लुणंग देव, पूज्य मामई देव, माताई देव, क्षमा करे, माताई देव की एक हमारी यहाँ पुठिया समाधियां हैं, जो पुठिया, उस समाधि की यात्रा करने, मथा टेकने, दर्शन करने आए हैं हम आपके सिंध प्रदेश में। और यहाँ आके देखा तो चारों ओर सिंध प्रदेश में इस कट्टरपंथी, इस इस्लाम धर्म वाले इन लोग का, मोगलों का अत्याचार चारों तरफ अंधाधुंधी लगाए हुए हैं। पापाचार, अत्याचार, त्रास, धाक, धमकी, जबरदस्तियां, जो न माने उसको पकड़ पकड़ के इस्लाम धर्म अपनाना, मुसलमान बनाना, मार कूट के मुसलमान बनाना, अगर कोई ना माने तो उसको काट देना, मार देना, ये सब हम देख रहे हैं। आके यही देखें हम। हे समा बाबड़िया, सुनो राजवी, हम कच्छ से आए हुए हैं। ये यहाँ जो हिंदू समाज के लोग हैं, आप लोग इन लोग को छोड़ के कट्टरपंथियों को, दूसरी जो समाज है, हिंदू समाज, ब्राह्मण, लोहाना, समा, सुमराय, मेघवा, कोली, जो भी हिंदू समाज है, ऐसे सर्व समाज के लोग हमारे पास अपना धर्म, आबरू, धन दौलत, बाल बच्चों की सलामती के लिए एक पुकार की है, हमारे पास एक अर्ज रखी है। क्योंकि लोग समझते हैं कि हमारे पूर्वज पूज्य धनी मातंग देव, पूज्य लोणंग देव, पूज्य मातई देव एक चमत्कारी पुरुष थे, इस समाज के तारणार्थ थे। जैसे आप पालनहार हो, ऐसे हमारे पूज्य पूर्वज बाप दादा भी, आपको क्या पता नहीं राजवी, आपके भी तो धर्म गुरु, आपके राजवियों के धर्म गुरु और राजगुरु थे। क्या भूल गए राजवी? आप भी स्मरण करो आपके पूर्वजों को, जाम उनर जी को, उनसे पहले राजवियों को, राजपूतों को। हमारे ही तो पूर्वजों ने ही तो सब तब भी रक्षा आप लोग की है। तो इन सब गुणों को, इन हमारे दादाओं देवों
को स्मरण करके ये जो सब कह रहे हैं, अभी जो ये से अत्याचार पापाचार चल रहे हैं राज भी आपके राज्य में, तो हमें भी, मैं भी, तो आपको पता है। पता न हो तो आप भी सुनो। ये जो पुकार कर रहे हैं, जो मुझे याद दिला रहे हैं कि सैनिक थर में, सैनिक गंगा के किनारे पे या सैनिक थर में उसके युद्ध में वीर गाथा हमारे पूज्य धनी मातंग देव परगड़ा की, थरई गांव में पूज्य लुड़ंग देव दादा की, भद्रा गांव में पूज्य माता देव जी वीर गाथा है, सुना के आपको क्या पता नहीं है कि हमारे पूर्वज कितना संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया, आहुतियां दे दी है इस सिद्ध प्रदेश और हिंदू समाज को बचाने के लिए। तो इन समाज की क्या गलतियां कि मैं जब अभी पूज्य धनी मातंग देव का परपोता, लुड़ंग देव का पौत्र, माताई देव का सुपुत्र, उनके वंश का मैं ब्रह्मा अवतार मामई देव हूं, तो मेरे पास तो आशा रखेंगे ही रखेंगे। एक मेरे ऊपर आधार रखते हैं कि मेरे पूर्वज अगर इन लोग की रक्षा की है उस समय, आजकल की बात नहीं, सालों निकल गए, तो मेरे पास तो आशा रखेंगे ही ना राजवी। ये समा बाबड़े तू भी क्यों भूल रहा है? तू इस कट्टरपंथियों की, इस मोगलों की, इन लोग की मौलवियों की बातों में आके, इल्मियों की, तुम इस समाज पे अत्याचार बरसा रहा है। अपना धर्म कर्म छोड़ के तुम इन लोग का धर्म अपनाने के लिए सबको कह रहा है, एक दबाव डाल रहा है, इन लोग को साथ दे रहा है। हे राजवी, ये क्या बात हुई? आपकी मत्ती मारी गई है, आपकी बुद्धि देर मार गई है, ऐसा समामई देव समा बापड़िया को कह रहे हैं। भूल गए? मैंने अभी बोला कि पूर्वजों को याद करो। वही बस सुमरा जय अबड़ा, जय तबड़ा, तेरे पिताश्री जामुनड़ जी, कितने राजवी, मैं तुम लोग का राजगुरु हूं, धर्म गुरु हूं, मैं भी, क्यों भूल गए हो? हे समा बापड़िया, कुछ सोचो, मगज के फणी दे फणी मना सोचो, मगज कच्छी में बोलो, मगज के फणी, कंगी मगज को मना कंगी देते ना अपन सिर पे, ऐसे मगज लड़ाओ, बुद्धि से सोचो, ऐसा इसको माथे का फणी दे फणी ऐसा बोलते। तुझे ये पता नहीं कि तू जो इस राजगादी पे बैठा है, समा बाबड़िया, अभी नहीं, अभी हमारे मातंग देव नहीं तुझे राजगद्दी पे बिठा के राज्याभिषेक करके राज तिलक किए होंगे, तुम कैसे भूल रहे हो? हम यही तो करके आए हैं। हे राजवियो, हे तू भी सुन कि मैं तुम्हारा धर्म गुरु और राजगुरु हूं। मैं इस राजगुरु के पद के भी ऊपर भी मैं तुझे कह रहा हूं, ये गलत है, तू गलत कर रहा है। इस कट्टरपंथी, इस मौलवियों की, इस मोगलों को अगर तू साथ सरकार दे रहा है ना, हे समा बापड़िया, तेरा भी अंत हो जाएगा और तेरा राज भी नाश हो जाएगा। इसलिए सुधर जाओ और समझ जाओ क्या क्या पूज्य मामई देव समा को कह रहे हैं। सिंध की प्रजा
मेरे पूर्वजों से लेके अब तक एक पूज्य भाव से हमको पूजते हैं। ये सिद्ध की प्रजा के साथ तुम राजवियों भी आज भी तुम्हें कहां पता नहीं, वापिस दादा कह रहे बार बार उस गाने के लिए जिस कार्य के लिए आए दादा यहां जो पधारे हैं। अरे भाइयों बहनों, मैं कल भी बोला कि अपनी मौत से तो सब डरते हैं, मरने से डरते हैं। यहां तो कुछ मामी देव अपनी मौत को बुला रहे हैं, एक ललकार कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं अपनी मृत्यु को। तब ये सब समा बापड़िया जब उसका आएगा बहुत क्रोधित होगा, तब ये बात बनेगी ना। इसलिए बार बार देव कह रहे हैं तुम मेरी पूजा करने के बदले अब ये तूने मेरा जो सम्मान करके सिंहासन पे झूठा है मान सम्मान आदर सत्कार ये सब तेरा दिखा हुआ है। नहीं तो तू मुझे फरमान क्यों भेजता, मेरे ऊपर ये आरोप क्यों लगाता बगावत का, सिद्ध प्रदेश में सबको यहां से प्रयाण करके कच्छ प्रदेश में भगाने का, भेजने का। और क्या बहुत बड़े बड़े आप देशद्रोह लगाए हो राजवी। क्या आप आंखों के अंधे हो, दिखाई नहीं देता क्या? आंखें होते हुए भी अंधे हो ये राजवी, गलत कर रहे हो, सुधर जाओ और समझ जाओ। महामेडव बार बार ललकार के कह रहे हैं, निडर होके अड़ग होके ऐसे बोल रहे हैं, राजसभा दरबार सुन रहे हैं एकदम शांति से, कोई भी ऊंचा आवाज नहीं। मैंने जैसे बोला कि सुई फेंको तो आवाज सुनाई दे, इतनी शांति। मुझे मामी देव की बातें सुन रहे हैं, सब कह रहे हो वाह देव वाह मनोमन, क्या आप बात सुना रहे हो, बात सही है देव। सोना आने आपकी बातें सही है। दरबारे सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, अंदर मनोमन बातें को खुश खुश कर रहे हैं। वापिस आवाज आया तो वापिस भामणिया छटका, फिर कुछ शांत हो जाए सब, मुझे सुनने दो मामी देव की बातें। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे मामी देव सही कह रहे हैं, अब सब पता है। तो भी इस कट्टरपंथी, इस मौलवियों की बातों में आके समा बामपड़े के कान बंभेरणी करके कान में भरेगे उल्टे सुल्टे जो बातें, उससे भ्रमित हो गया था। समा बामपड़िया भ्रमित हो गया था, उनकी बातों में आ गया था। मरी मसाला बच्चे भर के जो मामी देव के विरुद्ध ये लोग ने जो कान भरे थे, समा बामपड़िया की मती मारी गई थी। समा बामपड़िया की बुद्धि काम नहीं कर रही थी, वो खुद की भाषा बोल के, खुद की बोली भूल के उन लोग की बोली बोल रहा था। जैसे मैंने कल भी बोला कि अपन अपनी खुद की बोली भूल के दूसरे जब जो बोलते हैं वैसे अपन सुनते हैं, वैसा करते हैं, दूसरों की बोली भाषा बोलते हैं, तब ये वाद विवाद झगड़े फसाद मारा कुटी ये सब होते हैं, कलेह कंकास ये सब खड़े होते हैं। समा बामपड़िया का क्या है, यही हालत है। समा बामपड़िया भी वही सुन के, इन लोग की बातें सुन के, इन लोग की कान बंबेरनी से उनकी भाषा बोल रहा है। अवतारी पुरुष देव पुरुष मामे देव
जैसे एक अंतर्जामी त्रिकाल ज्ञानी पुरुष महापुरुष के ऊपर ऐसा लाछन लगाया, आरोप लगाए, झूठा झूठा देशद्रोह का आरोप। सब बाबड़ियों को सब पता है कि मैं भी गलत तो कर रहा हूं, तो पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अब जब इतना सब पता है, अपने अंतर मन की उसका दिल नहीं मान रहा है, उसका दिल नहीं मान रहा है कि भाई मैं मामेदेव से ये ऐसा वर्ताव क्यों कर रहा हूं। अब वो अपनी दिल की बात नहीं मानता है, वो दिमाग से काम लेता है। देखो भाई, आप अगर कोई भी कार्य ऐसा करते हो, कोई भी कर्म आप ऐसा करते हो, अगर आपका मन कहता है करो करो करो, पर दिल कहता है नहीं नहीं ये मत करो मत करो, तो भाइयों दिल की बात मानना, मन की बात मत मानना। मन तो मन है, मैंने पहले भी बोला है, ये मन ऊपर ले जाके इतना गिराएगा नीचे कि आपका पता भी नहीं चलेगा। इसलिए दिमाग की बात तो नहीं मान के दिल की बात मानना चाहिए, और दिल जो हमेशा कहेगा वो सच ही कहेगा, जो सच है वही दिल कहेगा। क्योंकि ये जो दिल या आप जो भी इसको जो क्यों आत्मा तत्व जो भी तत्व है वो सच कहेगा, सच बोलेगा कि तुम ये जो चोरी कर रहे हो चोरी मत करो मत करो। मन कहेगा करो ने करो, कोई नहीं देख रहा है, पर दिल ना बोलेगा, अंतर ना बोलेगा ये नहीं करना नहीं करना, पकड़े जाओगे, जेल में जाओगे, मार खाओगे, बुरी बात है, तो भी मन उसको उसका रहा है, और आखिर वो चोरी करता पकड़ा गया जेल में, देव मारा मारी, दुखी हो गया, दिल की बात नहीं माना, अंतर की बात आवाज नहीं सुनी, ये हालत हुई। तो हे राजन, मामेदेव कह रहे हैं तुम अपने दिमाग की और ये जो कुबुद्धि के जो तेरे विचार है ये सब छोड़ और दिल की बात सुन और मान। ये अत्याचार है, गलत है। इन लोग की बातों पे आके जो कट्टरपंथियों की तुम जो ये मार्ग रास्ते ले रहे हो ये गलत है। हे समा बाबड़िया, तुम कुछ सोचो तो सही, कितना अत्याचार करवाते हो इस हिंदू समाज के ऊपर, अपनी समाज के ऊपर। क्या मिलेगा इसमें तुझे? तू ही तो खुद राजवी है, तू अपना पावर दिखा। तू खुद यहाँ का समय नगर का राजवी हो, इन लोग का थोड़ी दबा हुआ और खरीदा हुआ तू इन लोग का कट्टरपंथियों क्या क्या डाटा बोल रहे हैं, उसका रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, इसको बात कर करके क्रोधित करने के लिए डाटा बार बार कह रहे हैं। और मैं यही कहा सबको कि भाई अगर तुम लोग की सलामती चाहते हो, या तो आपकी आबरू, आपका धर्म, आपके बाल बच्चे अगर बचाना चाहते तो लड़ो, हथियार उठाओ, इन लोग के सामने युद्ध करो, लड़ाई करो। एक ये भी रास्ता में बताया और मैंने सूचन किए हैं। ये भी तो नहीं कह रहा हूं मैं यही कह रहा हूं कालक देव के ऊपर, पूज्य धनी मातंग देव के ऊपर आप तुम लोग विश्वास रखो और आगे बढ़ो। मैं भी तो मेरे अलख देव, मेरे दादाओं के, उनको आशीर्वादों को, उनकी दया को बीच में रख के कह रहा हूं। हे राजवी, में कोई गलत नहीं कह रहा हूं।
मैं इन लोग की सलामती के लिए, इन लोग के बाल बच्चों के लिए, इन लोग के धर्म आबरू बचाने के लिए मैंने इन लोग को कहा कि तुम लोग सिंध प्रदेश छोड़ के कच्छ प्रदेश में प्रयाण करें। हे राजवी, इसमें मैं क्या कोई गलत तो कर ना रही हूं, और इसमें कौन सा बड़ा गुनाह हुआ? बोलिए राजवी। मामी देव कह रहे हैं समा को, तो मैं तो यही कहूंगा न कि ये मुल्क छोड़ो, सिंध प्रदेश में रहना अभी आप लोग के लिए खतरे से खाली नहीं, इसलिए तुम छोड़ो। कच्छ प्रदेश में जहाँ सुख शांति समृद्धि सलामती है, मैं उस कच्छ का वतनी हूं। हे राजवी, तुझे क्या नहीं पता है कि मैं भी कच्छ प्रदेश का एक वहां का धर्म गुरु हूं। इस मैसूरी में एक बार समाज का ये जो बैठी है सामने, एक तरफ दादा ने उंगली के दिखाई, ये जो बैठी मेरी समाज, हरे इनके साथ जो भी समाज सुमरे राजवी क्षत्रिय राजपूत जो भी बैठे हैं, इन सबका मैं धर्म गुरु हूं। उस कच्छ का, मेरे कच्छ के वतन की भलो असा जो कछड़ो वतन, भलो असा जो कछड़ो वतन। हे राजवी, कच्छ देखो, मैं भी कहूंगा कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और मैं इस मौलवियों को भी, कट्टरपंथियों को भी कहूंगा, आमंत्रित करूंगा, हमारे कच्छ में पधारे तो सही। ये यहाँ के तुम्हारे जो भी कुबुद्धियां है, कुविचार है, दुष्ट विचार है, सब भूल जाओगे। कच्छ में पांव रखते ही सुखी रहोगे। चलो चलो, मैं तो इन लोग को भी कह रहा हूं, क्या मामी देव कह रहे हैं और क्या समा बाबड़िया सुन रहा है, और क्या ये मौलवी और क्या कट्टरपंथी सुन रहे हैं। ओहो, ये देव तो हमें भी आमंत्रित कर रहे हैं। क्या ऐसा कच्छ होगा? क्या ऐसा कच्छ प्रदेश है? पूछे मामी देव की बातें सुन सुन के दरबारी भी बहुत खुश हो रहे हैं, सुन सुन के मनोमन हंस रहे, मुस्कुरा रहा है। अब बाबड़िया समा भी तो जान चुका है, पता है कि कच्छ प्रदेश क्या है। वो भी ऐसे बाहर से क्रोधित है, अंदर मुस्कुरा रहा है। दादा तो सही कह रहे हैं। अब हम क्या करें? मैं भी इस सिंध प्रदेश का राजवी हूं। मैं मेरे देश से नहीं कर सकता बगावत। ऐसा सोच के बापड़िया वापिस बैठ गया। इसमें कोई गुनाह नहीं, इसमें कोई गलती नहीं। पूज्य मामी देव इतना बोल के अपने शब्दों को विराम दिए, अपने वचनों को शांत किए, और पूज्य दादा इतना बोल के वहां खड़े हैं, टटार होके, नीडर होके, अड़ग होके खड़े हैं, सुन देख रहे हैं। अब समा बाबड़िया क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। तब समा बाबड़िया ने कहा, हे देव, हम राजवी हैं, हम इस राज के राजा हैं, और प्रजा की सलामती, हमारा धर्म आबरू माल मिलकर धन दौलत, इन सब की रक्षा करना, ये हमारे राजवियों का धर्म है। राज धर्म हमारा है। इस राज धर्म की बातों में हे देव, आप क्यों पढ़ रहे हो? आप क्यों बीच में आते हो? ये हमारा राज धर्म है, राजवियों का। हे देव, ये गलत है, आप जो कर रहे हो वो भी गलत है। हाफिज समा बाबड़िया कह रहा है, आपका क्या धर्म कर्म है? हे पूज्य मामी देव, हे हमारे धर्म गुरु राजगुरु, आपका धर्म और कर्म ये है कि आपको सिर्फ ज्ञान चर्चाएं करनी, शास्त्र पढ़ना,
वेदवाणियों का अर्थ करना, श्लोक बोलना, 4 वेदों का उच्चारण करना, धार्मिक क्रिया करनी, पूजा विधि करनी, ये सब कार्य हेडे आप धर्म गुरुओं के हैं, ना कि राजगुरु राज्य में दखलगिरी करने के। आप दखलगिरी न करें, ये आप ये जो इसलिए आपको ये आरोप लगाया गया है। आप अपना ये कर्म छोड़ के धर्म शास्त्र का ज्ञान कथन का, शास्त्रों का पढ़ना, वेद पाठ करना, ये छोड़ के आप राजधर्म में, हमारे इस राज के आप इसमें आप क्यों सिर मार रहे हो, क्यों आप बीच में आ रहे हो? ये दखलगिरी अच्छी नहीं दे हो, समा बाबड़ियां कह रहा है। ये आपका अधिकार नहीं है। अब पूज्य मामी देव ये जो बात सुन रहे हैं समा बापड़ियां की, और अंदरों अंदर सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं अभी इसको और भी कड़ी भाषा में, कट्टर भाषा में इसको कहूं, कुछ सुनाऊं, तब ये और भी क्रोधित होगा, इसको और उसके राट दिलाऊं, इसको और ज्यादा क्रोध आए, ऐसा मैं कुछ करूं, ऐसी मैं कुछ बातें और इसको सुनाऊं, इसके ऊपर आरोप और आक्षेप लगाऊं, तब जाके अति क्रोधित होके मेरे को मृत्यु दंड की सजा सुनाएगा या देगा, नहीं तब तक ये नहीं देगा। अभी भी मैं आधे पे पहुंचा हूं इसको क्रोध दिलाने में। अब मामी ने तो जानबूझ के ये सब कर रहे हैं, आपको पता है। ये सवांध डाड़ा क्यों कर रहे, वाद विवाद क्यों कर रहे हैं, समा बापड़ियां से क्यों मुंह मार रहे हैं इन लोग से? ये भाइयों बहनों, पूछे देव को, पूछे मामी देव को, अपने पहले जब ये जो ये समा बापड़ियां जब वो मौलवी था पहले अवतार में, मैंने अभी आपको बात जब पहले की कि भाई मौलवी जब था और फांसी चढ़ा दिए गए थे, हैदर खान नहीं क्षमा करें, रशीद खान बादशाह जब थे मामी देव पहले अवतार में, वही मौलवी का जीव ये समा बापड़ियां है। इस समा बापड़ियां को बदला सामने से देने के लिए, बदला चुकाने के लिए, अपना दोनों अवतारों से डाड़ा के ऊपर जो मंडरा रहा है, घूम रहा है साथ में, ये सब ऋण चुकाने के लिए, अपने आप को सजा दिलाने के लिए, मृत्यु दंड की सजा, सामने से आत्मसमर्पण करने के लिए पूज्य मामी देव यहाँ पधारे हैं राज्यसभा में, इसलिए सब वाद विवाद चर्चाएं हो रही है। तो मामी देव सोच रहे हैं कि मैं अगर इसको और भी उस्काऊंगा, क्रोधित करूंगा, तो ही ये मुझे मृत्यु दंड की सजा देगा, और मैं मृत्यु दंड की सजा देगा और मेरा जब निर्वाण होगा, मृत्यु होगी, स्वर्गवास होगा, तब मुझे इस पापों से मुक्ति मिलेगी। ऐसा पूछे मामी देव सोच रहे हैं। ऐसा अभी पूछे मामी देव मनोमन सोच रहे हैं, इसको अति क्रोधित करने के लिए, समा बापड़ियां को और उस्काने के लिए और क्रोध दिलवाने के लिए। पूछे मामी देव यही अभी मनोमन सोच रहे हैं कि अब मैं इसको क्या बोलूं ऐसा कि अति क्रोधित हो कि मुझे मृत्यु दंड की सजा दे। इतनी सी बात आज के मानवता सत्संग में यहां तक रखेंगे, महात्म पुराण के विषय में, और आगे की बात आज करें। तो भगवान बुद्ध को आज स्मरण करें, भगवान महावीर को, भगवान बुद्ध जो करुणा की ज्यादा, करुणा, दया, प्रेम, ये जो 3 बातें मुख्य हैं, वो भगवान बुद्ध के मार्ग की है, रास्ते की।
एक ज्ञान की बात। दूसरी महावीर की, भगवान महावीर क्षमा याचना, सबसे बड़ी बात। आप कोई विवाद विवाद झगड़े हो, बातें हो, मुंह मुटाव हो, तो भाइयों हे बहनों, तो आप सिर्फ या तो आपकी गलती है तो आप क्षमा मांग लो। अगर सामने वाले की गलती है, कुछ भूल है, तो आप क्षमा दे दो। ये मुख्य बात महावीर स्वामी की। एक अब बाबा साहेब, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। बाबा साहेब जो भी 2-3 दिन से बात चल रही है, कुछ मामे जो कह रहे हैं समाज को एक बनो, एकता में आओ, संगठित बनो, सब मिलके यही कार्य, कोई भी कार्य करो, अनेक नहीं एक बन के, तो हे भाइयों बहनों आपको सफलता मिलेगी। ऐसा देव भी कह रहे हैं, बाबा साहब भी यही कह रहे हैं। फिर से मैं आज के दिन बाबा साहब के ये मुख्य सूत्रों को एक आपके पास रख के आज के सत्संग को विराम दूंगा। मैं ये जो कार्य किया है, मैं जो बाबा साहब ने कार्य किए, काम किए, ये मैंने मेरे जीवन में सखत परिश्रम, बहुत मेहनत करके, कितनी अनेक मुसीबतों को सहन करके, कितने अनेक विरोधियों के सामने जजूम के लड़के ये मैंने कार्य किए हैं। यहां तक मेरा रथ लाया हूं, क्रांति रथ। अमेरिका और लंदन में मैं आधा भूखा रहा, मैंने अभ्यास किया, पढ़ाई की, और गरीबी के कारण मैं मेरी सम्यक दर्शिनी, मेरी धर्म पत्नी रमा, वो भी मेरे साथ साथ अर्ध भूखी रहती थी। मैंने आप लोग के लिए, उन्नति के लिए, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, हे मेरे समाज के लोगों, मैंने मेरा पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। और ये जो बंधारणीय अधिकारी ऐसे ही नहीं मिले, मेरा जीवन समर्पण किया और बंधारण अधिकार दिलाए हैं तुम लोगों को। मेरा ये जो क्रांति रथ है, कोई भी हालत में पीछे नहीं हटाना चाहिए, हटना नहीं चाहिए, हटाइएगा भी नहीं। कोई भी परिस्थिति में, हालत में, मेरा ये जो क्रांति रथ है, तुम पीछे मत हटाना। लेके जाने तो आगे ले जाओ, पीछे मत हटाना, नहीं तो वहीं के वहीं खड़े रहना चाहिए। और मैं जो संदेश दे के गया हूं, मैं बोल के जा रहा हूं, उसके ऊपर अमल करो। मेरे वचनों को, मेरे संदेश को, मेरे विचारों को, मेरे सूत्रों को पकड़ो, आगे बढ़ो, आपकी जीत ही जीत होगी। बाबा साहेब कह के गए हैं। हे मेरी वहाली जनता, ये मेरा अंतिम संदेश है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कह के गए हैं, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो अरिहंताणाय। आज के मानवता सत्संग को विराम दे से पूर्व श्री राम, जय राम, जया जया राम, श्री राम, जय राम, जया जया राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम, जय राम, जया जया राम। रटी लियो ने अवेरूड़ा छे राम, श्री राम, जय राम, जया जया राम। सर्व रीते छे लाभोनु काम, श्री राम, जय राम, जया जया राम, जया जया राम, जया जया राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की।
सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सबकी जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे प्रभु श्री राम श्री हरि ओम।